भाजपा कह रही है देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। भरोसा कौन सा भरोसा नहीं है भाई, हमें नहीं है कोई भरोसा नहीं है हमें। युवा तो मैं भी हूँ, युवा ये भी है, युवा यहाँ पे सब हैं। युवा नहीं तो छोड़िए, उनके माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, वो सब है। छोटे से छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनका नीट से अभी लेना देना कुछ है नहीं, वो भी सपोर्ट करें। उनको समझ आ रहा है गलती हो रही है। कौन सा भरोसा? भरोसा तुम किया था, हमने तोड़ दिया तुमने। अब ठीक करो, हट जाओ, गद्दी से हटो, गद्दी छोड़ो, कोई और आएगा। अगर उसने भी ठीक नहीं किया तो फिर से प्रदर्शन हमारा चालू रहेगा। लगातार 8 दिन से ज़्यादा हो गया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं तो देश के लोग नहीं है तो देशद्रोही की भी टीम है। तो फिर ये घुसपैठी हैं मतलब, तो फिर आए कैसे भारत में? गलती किसकी? उनकी सरकार की। अगर ये घुसपैठी हैं तो आए कैसे? आतंकवादी बोल रहे हैं इन्हें, आए कैसे? आतंकवादी है तो कुछ कार्रवाई करो, इन पे पकड़ो इन्हें। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? उनको खुद पता है ना, वो जो बाहर भड़क जाते हैं लोग, उनके कुछ भी कहने से वो भड़केंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से। तो कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा? सरकार तो कुछ कह नहीं रही है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक खड़े रहेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक चलेगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही देश के युवाओं का भरोसा तो नरेंद्र मोदी पर है। मुझे नहीं है, इनको नहीं है, तभी यहाँ पे। अगर इतने सारे लोगों का भरोसा उन पे नहीं है तो फिर कोई तो बात है, गलती तो कहीं हुई है ना। अब मैं कुछ सालों से देख रही हूँ, नीट के पेपर लीक की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही है। कल ही महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया है, कुछ पता नहीं कब, कुछ दिन पहले बिहार में हुआ था शायद। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, नीट दिया है उन्होंने, वो 3 सालों से दे रहे हैं और फिर भी पेपर लीक हो जाता है कभी। लो, इतने सारे तो यहाँ लोग गिना देंगे आपको पेपर लीक। गलती नहीं हुई क्या? बताइए, हुई है। उनको खुद पता है उन्होंने गलती की है, लेकिन उनको इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी, उनको फेस ही नहीं करना। हम उन्हें क्वेश्चन फेस नहीं करने, उनको आंसर्स नहीं देने। वो कह रहे दोबारा से एग्जाम करा दिया, अगली बार और बेहतर एग्जाम होगा। एक बच्चे का अबू धाबी में सेंटर पड़ा था, वो भेजेंगे उसे अबू धाबी में? बताइए, रीनीट करवा के क्या फ़ायदा, क्या कर दिया? 3 बच्चे, 3 या कुछ ज़्यादा, जिनकी खबरें अभी आई भी नहीं हैं, वो बच्चे लेट हो गए, 3 मिनट लेट। अंदर जाने दे सकते थे, उनके पूरे करियर का सवाल था। वो बच्चे रो रहे थे। एक पिता ने वहाँ पे सर पीटा है उनके दरवाजे पे, नहीं दिखता उन्हें कोई हमदर्दी उन्हें है या नहीं है, कोई सिंपैथी थे। हमें कोई लेना देना नहीं, मत दो, लेकिन तुम कुछ ठीक तो करो। कुछ ठीक नहीं हो रहा, इसलिए तो यहाँ है। अब चाहे इन पे कितने आरोप लगाए जाए, रुकने वाले हैं? नहीं रुकेंगे। पीसफुल है, पीसफुल रखेंगे। आप चाहे जितने आरोप लगा लें। भाजपा कह रही है देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। भरोसा कौन सा भरोसा नहीं है भाई, हमें नहीं है कोई भरोसा नहीं है हमें। युवा तो मैं भी हूँ, युवा ये भी है, युवा यहाँ पे सब हैं। युवा नहीं तो छोड़िए, उनके माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, वो सब है। छोटे से छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनका नीट से अभी लेना देना कुछ है नहीं, वो भी सपोर्ट करें। उनको समझ आ रहा है गलती हो रही है। कौन सा भरोसा? भरोसा तुम किया था, हमने तोड़ दिया तुमने। अब ठीक करो, हट जाओ, गद्दी से हटो, गद्दी छोड़ो, कोई और आएगा। अगर उसने भी ठीक नहीं किया तो फिर से प्रदर्शन हमारा चालू रहेगा। अब मोदी पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, पहले भी नहीं था मुझे, तो 2014 से ही नहीं है मुझे। वो सीएम था, वो तब भी नहीं था मेरे को उस पर भरोसा। कि मैं बहुत छोटी थी, मैं 7th स्टैंडर्ड से इस बात पे लड़ रही हूँ कि मेरे को मोदी पसंद नहीं है। मोदी की क्या क्या गलतियाँ हैं मैं बताती हूँ। डिबेट्स मैं बचपन से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कभी मुझे इस बात से रोका नहीं गया। वो मुझे बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। मेरे घर में पॉलिटिक्स पे बातें होती रहती हैं। मेरी बहन बहुत अच्छा जानती हैं, न्यूज़ पढ़ती हैं, किताबें पढ़ती हैं, वो बहुत अच्छा जानती हैं। वो अभी आ नहीं पाई, नहीं तो वो होती तो फिर आप ऐसे सवाल कर नहीं पाते उनसे। वो बहुत अच्छी से झाड़ती फिर। तो आप क्या पढ़ाई करती हैं? मैं भी अंडर ग्रेजुएट हूँ, BSc कर रही हूँ, इग्नू। तो एक युवा के तौर पर कैसे देख रही हैं लगातार पेपर लीक हो रहा है? 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। युवा के तौर पर कैसे देख रही हैं कि लगातार ऐसा हो रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? यही देख रही हूँ कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना। हम तो सिर्फ छोड़ने की बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहे हम तुम्हारी जान ले लेंगे। छोड़ दो, आराम से बोल रहे हैं ना, छोड़ दो। अगर कुछ तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे कुछ गलती हो गई, क्या होता है ऑफिस में, अगर कोई एम्प्लॉय बार बार गलतियाँ करता है तो उसे निकाल दिया जाता है, किसी और को रखा जाता है ताकि ठीक हो सके। इनसे नहीं हटाया जा रहा है, बर्थडे भी शोर करे जा रहे हैं। ऊपर से क्या बोल रहे हैं, अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं सिस्टम को, घंटा अच्छा कर रहे हैं। क्या खाक अच्छा हो रहा है यहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम वैसे भी इंडिया का ठीक नहीं है, पहले भी नहीं था। बच्चे फेल होते हैं, उनको भी उनमें क्रिएटिविटी होती है, उन्हें उनके क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए।
जैसे सोनम वांगचुक का लेह लद्दाख में एक स्कूल है जो फेलियर्स के लिए बना है और वो टैलेंटेड हैं, वो क्रिएटिव हैं, वो वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते। ऐसा करना चाहिए ना इन्हें। ना एजुकेशन सिस्टम ठीक है, ना ये ठीक से चला पा रहे हैं जो भी चल रहा है। कहाँ पढ़ पा रहे बच्चे, एक तो पढ़ नहीं पा रहे, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही। यूपी में इतने सारे स्कूल्स बंद हो गए, कुछ ठीक हो रहा है? बहुत बंद हो गए। वो तो आराम का स्टेट है ना। हाँ, वहाँ पे अभी पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे राम मंदिर में चोरी हो गई। बताइए, इसकी आड़ में चोरी कर दी उन्होंने। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब का बच्चा अगर मोदी पर भरोसा नहीं है तो फिर कौन है जिसको आप पसंद अभी तो करते हैं? किसी पे भरोसा नहीं है। मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं। कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए, एक नई पार्टी बननी चाहिए युवा की। एक यूथ की एक नई पार्टी बननी चाहिए जिसमें एजुकेटेड पीपल होने चाहिए। यूँ ही नहीं कि कोई गुंडा है तो उसको रख लिया, नहीं। बाकी जितने भी मैं देखती हूँ बीजेपी में वो सारे गुंडे ही हैं। शक्ल से भी गुंडे हैं, अकल से भी गुंडे हैं और बातें भी गुंडे ही जैसे करती हैं। भाजपा तो कहती है राष्ट्रवादी पार्टी है। बहुत अच्छी राष्ट्रवादी पार्टी है। सेफ्टी नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ। ना मर्द सेफ है, ना औरतें सेफ हैं, बच्चे भी सेफ नहीं है। बच्चों को बेचा जा रहा है। हम देख चुके हैं एक्शन फाइल, मोदी देख चुके हैं हम कैसा है। लेकिन ठीक है, जो है मोदी भक्त वो है, बहुत अच्छी तरह आस्था रखते हैं उस पर, रखें। लेकिन इनको तो कुछ ना बोले ना। अगर इनको कुछ गलत लग रहा है तो आप होते कौन, उन्हें बोलने वाले की गलत नहीं है। वो अपना नज़रिया रखते हैं, आप अपना नज़रिया रखते हैं। आप अपने मुंह बंद करके घर में बैठिए। अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो ये लोग देख लेंगे। हाँ, वो अगर आपको इतना ज़्यादा भरोसा है अपनी सरकार पे तो उसको देखने दीजिए। आप क्यों आके यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लेकिन वो तो बार बार कहते हैं कि हम तो राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। तो फिर हमें यहाँ खड़ा क्यों होना पड़ रहा है? अगर वो राष्ट्र बचा रहे हैं तो यहाँ पे यूथ क्यों खड़े हैं? उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इस बात की कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अगर वो बचा रहे होते तो यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है जनता जो 45-48 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ आके तप रही है, जल रही है और सही के लिए खड़ी है। तो ये चीज़ जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। एक ट्वीट भी नहीं किया आपने। बर्थडे विश किया, बर्थडे शर्म आनी चाहिए। ऐसे सरकारों को शर्म आनी चाहिए। बर्थडे विश करने के लिए ट्वीट किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कोई ट्वीट नहीं हुआ। हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत होती तो पहले दिन ही कर देते ना। अगर उन्हें कुछ ठीक करना होता, अगर वो राष्ट्रवादी पार्टी होती तो पहले दिन ही कुछ अच्छा कर देती। जवाब देने की हिम्मत नहीं है, वो देखा गया। जो बाहर जाके उन्होंने जवाब नहीं दिया वो भी देखा गया कि लोग अगर सवाल करते हैं तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ मन की बात करते हैं। उनके मन में ट्रम्प को सुना कर आए हैं, आपके जवाब नहीं दिए। तभी तो ट्रम्प मजाक उड़ा रहा है सर। मीडिया ही सुना क्या है तभी मोदी मीडिया कह सकता है सर। अरे आम जनता नहीं कह सकती। अब ऐसे मोदी कहाँ मीडिया से ही बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता। गोदी मीडिया के अलावा और कोई नहीं बोल सकता सर ये कि सुना कर आए हैं। गोदी मीडिया के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं इसलिए वो बोल सकता है, बाकी नहीं बोल सकते। बाकी को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बाकी सोशल मीडिया पे सब बहुत एक्टिव है, उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ पे क्या चीज़ें सही चल रही है, कहाँ पे क्या चीज़ें गलत चल रही हैं। तो सब यूथ जागरूक हैं और उस जागरूकता को लेके ही वो यहाँ पर आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट में और पीसफुल इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहेगा कि जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तो हम भी इस प्रोटेस्ट में कंटिन्यू शामिल रहेंगे। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक रहेंगी। बिल्कुल हम यहाँ आते रहेंगे और इनके सपोर्ट में रहते आपने सुना होगा उनके मंत्री राजनाथ सिंह बहुत पहले कहे थे ये भाजपा की सरकार, इस्तीफा नहीं होता इसमें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनके घर की सरकार है ना, इसलिए ये इस्तीफा नहीं देंगे। इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर रखी है, इन्होंने अपनी मनमर्जी शुरू कर रखी है।